मैं हूं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 15 सितंबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। पूरे बिहार में ट्रकों की हड़ताल हो गई है। कल से ही ट्रकों की हड़ताल देखी जा रही है, जिसके कारण एनएच पर ट्रकों का जाम लगा हुआ है। वहीं कुर्सेला में लंबी कतार लगी हुई है ट्रकों की। साथ ही साथ कटिहार जिले के कोलासी में भी जाम लगी हुई है। पटना के सड़कों पर भी एनएच पर जाम लगी हुई है। ट्रकों का परिचालन पूर्ण रूपेण ठप है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ट्रक की यही हालत रही तो सड़कों पर आम लोगों को चलना मुश्किल होगा। ट्रकों की हड़ताल बहुत ही मजबूती के साथ संगठन के लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि महनार के हसनपुर तीन मुहानी घाट पर कल राजद के वरिष्ठ नेता समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह के छोटे पुत्र ने अग्नि दिया और साथ ही साथ तेजस्वी यादव स्वयं भी उपस्थित हुए थे और सरकार की ओर से नीरज कुमार और मंत्री जय कुमार सिंह भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह के मृत्यु के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और लोगों ने आवाज लगाया, जब तक सूरज चांद रहेगा रघुवंश बाबू का नाम रहेगा। एक अच्छे नेता की मृत्यु हो गई। वहीं अगर मैं आपको खबर बताऊं तो दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति पद पर संपादक हरिवंश जी को चुन लिया गया। हरिवंश जी के खिलाफ राजद के मनोज झा ने भी नामांकन किया था, लेकिन दोबारा राज्यसभा का उपसभापति पद के लिए हरिवंश को ही चुना गया। उधर मैं बताऊं आपको कि आज फिर एक बार बिहार को पीएम मोदी सौगात देने जा रहे हैं। 543 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे नीतीश कुमार के उपस्थिति में। नमामि गंगे और अमरूद के तहत जिन परियोजनाओं का शुभारंभ होना है, उनमें पटना के बेउर व कर्मलीचक व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन शामिल है। नगर परिषद सिवान में जलापूर्ति योजना, छपरा नगर निगम की जलापूर्ति योजना का उद्घाटन होना। वहीं मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट विकसित करने और मुंगेर नगर निगम तथा जमालपुर नगर परिषद की जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम शामिल है। कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी इसके पूर्व भी पीएम मोदी मत्स्य पालन के लिए मत्स्य विभाग के द्वारा कई योजनाओं का सौगात दिया था। साथ ही साथ पेट्रोलियम विभाग पर भी उन्होंने कई प्लांट की बात कही थी। साथ ही साथ अब छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर आदि जिले को योजनाओं से जोड़ने की बात कही जा रही है। 543 करोड़ 28 लाख की यह विभिन्न योजना। चूंकि यह चुनावी साल है, चुनाव इसी साल होना है। और यह भी मैं बताऊं आपको कि मानसून सत्र कल प्रारंभ हुआ। उस मानसून सत्र में जांच के क्रम में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सेगड़ीवाल पॉजिटिव पाए गए। उन्हें कोरोना हुई है, इसलिए वो भाग नहीं ले सके। साथ ही साथ सत्र में शामिल होने के लिए ली गई कोविड-19 के जांच में करीबन 50 से अधिक कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए। संसद भवन में पीएम मोदी ने जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए कहा कि पीएम ने आज संसद भवन में कहा कि बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंदी और हौसले के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं हमारे
जवान बर्फीले स्थान पर खड़े हैं और जिस देश के जवान इस प्रकार लगन के साथ और देश की सीमा की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे, उस देश के लिए गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवा नहीं बनती ढिलाई नहीं बढ़ती जा सकती। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द दवा उपलब्ध हो, लोगों को दिया जा सके। मोदी ने यह भी कहा कोरोना वायरस भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों का रास्ता चुना है, कर्तव्य का रास्ता चुना है। वह सभी सांसदों को इस पर बधाई और धन्यवाद दिया। जूनियर इंजीनियर की बहाली की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जूनियर इंजीनियर नेट के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर को अनुबंध के माध्यम से बहाली करने का रास्ता खोल दिया गया है। अब जूनियर इंजीनियर बहाली में भाग ले सकते हैं, उन्हें नौकरी देने की बात कही गई है। साथ ही साथ कटिहार जिला के आजमनगर क्षेत्र में एक भाई ने अपने बहन को तेज हथियार से सोए हुए अवस्था में प्रहार करके मार दिया जान। हल्ला होने पर ग्रामीणों ने उस भाई को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे वह पुलिस के गिरफ्त में आया। तो दोस्तों, चुनाव इसी साल होनी है और चुनाव के मामले को लेकर भी चुनाव आयोग के निर्देश आए हुए हैं और जिला स्तर पर बैठकें जारी है। आप भी वोटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं और सरकार भी वोटिंग कराने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग की बैठकें जारी है, डेट निकलना बाकी है, लेकिन 29 नवंबर के पहले चुनाव होना है, यह तय कर दिया गया। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कैसा लगा यह वीडियो? आप राय कुछ देना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखकर मुझे राय दे सकते हैं। साथ ही साथ लाइक कर दे वीडियो को और अपने दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।